गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, हाउ टू डिजाइन इट एंड इसका ट्रुथ टेबल। वेलकम टू वन बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं तो डायग्राम को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये डायग्राम एसआर फ्लिप फ्लॉप का है। एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसको आरएस फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं एंड क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप जो कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, इसकी हेल्प से ही हम फर्दर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही हम डिजाइन करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। और एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसकी ट्रुथ टेबल होती है, जिसको हमने ऑलरेडी कर भी लिया है, इसका एक छोटा सा रिकैप। 0 पे आता है होल्ड, 0 1 पे आता है 0, 1 0 पे आता है 1 एंड 1 1 पे इनवैलिड। एसआर लैच की भी ट्रुथ टेबल जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। 0 0 पे आता है इनवैलिड, 0 1 पे 1, 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे होल्ड। तो अब इन सब चीजों की हेल्प से ही हम बनाएंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर 0 0 पे तो होल्ड, 0 1 पे 0 एंड 1 0 पे 1 आता है, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन 1 1 जहां पर आता है इनवैलिड, इस पॉइंट पर हमें जहां आंसर पता ही नहीं है कि आंसर क्या होगा। अब जेके फ्लिप फ्लॉप आता है और ये कहता है कि मैं एसआर की ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और उसने सॉल्व किया एसआर फ्लिप फ्लॉप के डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। तो ये था एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो है, अब इसको जेके फ्लिप फ्लॉप ने चेंज किया। अब इनपुट दिए जाएंगे जे और के, ठीक है। ये है क्लॉक, और क्लॉक जो कि 1 होती है, 1 1 होती है, क्योंकि क्लॉक अगर 1 होगी, हाई होगी, यानी क्लॉक एक्टिव होगी, तब ही हमारे फ्लिप फ्लॉप वर्क करते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर भी लिया है, ठीक है। तो ये है हमारी क्यू एन आउटपुट और ये है क्यू एन का बार। तो ये आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप चेंज करेगा, थोड़ा सा ही चेंज कर रहा है ये, क्या कि ये जो क्यू एन है, ये आउटपुट जाएगी एज ए इनपुट ऑन दिस नैंड गेट, ठीक है। और इधर से क्यू एन, ये जो क्यू एन बार, ये जो आउटपुट है, ये जाएगी इस नैंड गेट के अंदर। ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है और ये बन गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो 3 केसेज हैं, इनको, ये तो बिल्कुल सेम है। इन 3 केसेज जो कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के, ये बिल्कुल सेम है, ये हम यहां नहीं करेंगे। चौथा केस जो 1 1 का केस है, ये ही सिर्फ हम यहां पर करके देखेंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो अब जे के जिसमें हम दे रहे हैं 1 और 1 1 1 का केस, ठीक है। अब इसको देख करके देखेंगे कि ये जो इनवैलिड स्टेट है, इसको जेके फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया, ठीक है, ठीक है। अब हम केस ले लेते हैं 1। अगर क्यू एन में है, ये जो क्यू एन है, इसके अंदर अगर हम ले रहे हैं 1, तब क्या होगा, ठीक है। अब ये जो यहां से क्यू एन में जो 1 है, ये 1 यहां से जाएगा और यहां पे 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो क्यू एन बार में 0 होगा और ये 0 जाएगा और ये होगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ठीक है। हमने नैंड गेट के लिए ऑलरेडी पढ़ा है एक ही लाइन, जो हमने पहले भी बार बार रिपीट की थी कि अगर नैंड गेट के लिए अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट होगा 1। तो यहाँ पे एक इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1। अब यहाँ पे तीनों इनपुट्स 1 1 1 है और तीनों 1 1 1, इन तीनों का एंड होगा 1 और इसका नोट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट इज नैंड, दैट विल बी 0। तो इधर आएगा 0। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो इतना पोर्शन, इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। ये जो इतना पोर्शन है, ये है हमारे नैंड गेट का, सॉरी एसआर लैच का,
ये वाला जो पोर्शन है एस आर लैच का। तो अब 1 0 एस आर लैच के अंदर जाते हैं तो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो अगर हमने क्यू एन में 1 लिया तो आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज क्यू एन प्लस 1 क्या आ रही है, दैट इज 0। ठीक है, तो अगर हम क्यू एन में 1 ले रहे हैं तो आउटपुट इज 0। और दूसरा केस भी लेकर देख लेते हैं, अगर हम क्यू एन के अंदर 0 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने क्यू एन के अंदर 0 लिया, अब क्या होगा, तो अब ये जो क्यू एन है ये 0 है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 0 जाएगा इस बार। ठीक है, और क्यू एन बार में जो कि 0 का उल्टा 1, यहाँ पे आएगा इस बार 1। ठीक है, अब इनमें से ये तीनों इनपुट्स जो 1 1 0 जा रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी किया है कि अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट विल बी 1, और ये तीनों 1 है तो इधर आउटपुट विल बी 0। ठीक है, अब लैच में जा रहे हैं 0 1, और लैच में 0 1 जाता है तो आउटपुट इज 1। ठीक है, आउटपुट इज 1। तो अगर हम क्यू एन में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट विल बी 1। ठीक है, तो यहां हम देखें तो क्या हो रहा है, अगर हम 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। इट मीन्स जो आउटपुट हम दे रहे हैं, पहले आउटपुट 1 थी तो इसने 0 कर दिया, आउटपुट 0 थी तो इसने 1 कर दिया। तो इस केस को कहते हैं टॉगल केस, मतलब जो आउटपुट पड़ी है उसका उल्टा कर रहा है ये। ठीक है, ये अपोजिट कर रहा है, यानी जो आउटपुट क्यू एन का बार, यानी जो हमारी पहले आउटपुट पड़ी थी ये उसका बार कर देता है, और इस केस को कहते हैं टॉगल। ठीक है, तो अब जो जेके फ्लिप फ्लॉप ने चेंज किया दैट इज टॉगल। ठीक है, इसको चेंज कर दिया टॉगल आउटपुट में, टॉगल जो कि है क्यू एन का बार। तो ये हो गया, एसआर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जेके ने। ठीक है, अब जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, दैट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 के केस में होल्ड, 0 1 के केस में 0, 1 0 के केस में 1, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया एसआर के अंदर, और 1 1 के केस में टॉगल, और इसको क्यू एन की बार भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें जो हमने की, ये दिस वन, तो ये सभी जो टॉपिक है ये बहुत इजी करके आपके लिए लाई जा रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं आगे की वीडियो को भी इजी वे में पाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख दें, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।